ऑनलाइन अकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार समान ज्ञान का ये मेरा दूसरा वीडियो है। एक छोटा सा बुक है स्पर्धा प्रकाशन, जिसमें बिहार से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है और इसमें कम से कम 1000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन है। और प्लीज़ इसमें जो भी आंसर आप लोग जानते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, ताकि हम इसका लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकें। अगर आप लोग जानते हैं हल्का हल्का क्वेश्चन तो क्यों करना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो जो भी आप जानते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सार्वत्रिक है? तो देखिए इसमें हो जाएगा बिहार, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी जो बिहार का है 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में निवास करती है। टोटल पॉपुलेशन जो बिहार का है लगभग 10.41 करोड़, तो ये याद रखिएगा। अगर बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1028 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में है। और केरल की बात करें तो ये है 860, केरल की बात करें तो 860 है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 829 है, 829 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत के सबसे शक्तिशाली इंजन का शक्ति कितनी है? देखिए मधेपुरा जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सबसे शक्तिशाली इंजन का निर्माण किया गया, जिसका नाम है याद रखिएगा, द वैग WAG-12B। और इसका जो शक्ति है इस इंजन का 1200 हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर में कितना होता है? 746 वाट, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो योजना का वार्षिक व्यय 72 से 21 करोड़ रुपया प्रस्तावित किया गया है, बिल्कुल सही। दूसरा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण तीनों विभाग द्वारा योजना का संचालन किया गया था, ये भी सही है। जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने के लिए प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपया प्रदान किए जाएंगे, तो ये जो है गलत है और यही सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे असत्य ही पूछा है। कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 रुपया प्रदान किए जाएंगे, तो बिल्कुल ये सही है। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में और हम लोग जान लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए जब इंटरमीडिएट, एक लड़की जब अविवाहित हो इंटरमीडिएट कर चुकी है तो उसको 25,000 रुपया दिया जाता है। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है तो 50,000 रुपया दिया जाता है, और मैट्रिक कंप्लीट करती है तो 10,000 रुपया दिया जाता है। इसका कुछ क्राइटेरिया और भी है, लेकिन पैसों के मामले में ये जो है यही गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो देखिए भगवान बुद्ध की जस्ट मृत्यु के बाद जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी सतपानी केव राजगीर में, ठीक है। और इस टाइम के जो किंग थे वो कौन थे? अजातशत्रु। और मॉन्क थे जो बौद्ध संगति के प्रेसिडेंट बने थे वो कौन थे? मॉन्क महाकश्यप। तो ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था? तो ये थे आपके बलदेव पुत्र। इन्होंने ही वहाँ पे एक विहार बनवाया था नालंदा में, और देवपाल से रिक्वेस्ट किए थे कि 5 गांव दीजिए इसके रख रखाव के लिए। और इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लीजिए। 5th सेंचुरी BC में नालंदा महावीरा का स्थापना किया गया था कुमारगुप्ता के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे देवपाल दिए थे 5 गांव, ये आपको याद रखना है। लेकिन धर्मपाल जो दिए थे वो दिए थे 200 विलेज दिए थे इसको रख रखाव के लिए, ठीक। चलिए, और ये बलदेव पुत्र जो थे ये साउथ इंडिया डायनेस्टी के किंग थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था तबकत-ई-नासरी से, तो सही आंसर हो जाएगा बी। 7 नंबर है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? तो ये था 1985 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बिहार भारत में कब एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो बिहार भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना कब? 1912 में, 22 मार्च 1912 को। बंगाल प्रेसिडेंसी से कौन कौन अलग हुआ था? बिहार, उड़ीसा दोनों मिलके अलग हो गए थे। फिर 1935 में उड़ीसा अलग हो गए बिहार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को राजकुमार शुक्ल जी बुलाए थे चंपारण, ठीक है। चलिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो गया था 1931 में, और इसी पार्टी का नाम 1934 में चेंज होकर हो जाता है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। और इसको जो किसने फाउंड किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा विद द हेल्प ऑफ किसके? जयप्रकाश नारायण के हेल्प से फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो पहले मंत्री सभा का नेतृत्व करने वाले थे वो श्री कृष्ण सिन्हा।
अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये जो है ये रोहतास का पठार सबसे पुराना है। अगर हम बिहार की बात करें तो दक्षिणी साइड में जब आएंगे, दक्षिणी और पश्चिमी साइड में, तो यहाँ पे रोहतास है, तो ये रोहतास का जो पठार है भूतात्विक दृष्टि से पुराना है। अगला क्वेश्चन है, पटना जिला बिहार के कितने ज़िले से लगती है? तो पटना ज़िला जो है बिहार के 9 डिस्ट्रिक्ट से टच करता है। अगर हम ये पटना मान लें तो 9 डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सारण है, सारण डिस्ट्रिक्ट टच करता है, फिर वैशाली करता है, फिर यहाँ पे समस्तीपुर, बेगूसराय, फिर लखीसराय, फिर नालंदा, नालंदा के बाद आइए जहानाबाद, और यहाँ जहानाबाद से एक डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ था उसका नाम अरवल, फिर यहाँ पे भोजपुर। तो ये टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं पटना डिस्ट्रिक्ट में। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कौन सी मिट्टी से? तो यह है कछारी मिट्टी से, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य में से न्यूनतम साक्षरता दर 2011 की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन है? तो बिहार का स्थान जो है ये पहला है, नीचे से पहला, ठीक है, लास्ट। अगर हम लोग केरल की बात करें, केरल की साक्षरता दर की बात करें केरल की, तो केरल का साक्षरता दर बिहार में इंडिया में सबसे ज़्यादा है 93.91%, याद रखिएगा। उसके बाद आ जाइए लक्षद्वीप का कितना है 92.28%। उसके बाद आ जाइए मिजोरम का कितना है 91.58% साक्षरता दर है। और बिहार की बात करें तो बिहार की साक्षरता दर है 63.82%, ठीक है। फिर आते हैं अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद राजस्थान। तो बिहार सबसे लास्ट में है, यानी नीचे से पहला है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राज्य में से जूट के उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो देखिए भारत में जो जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, ये पहले स्थान पे आते हैं, और बिहार है ये दूसरे स्थान पे आते हैं। तो बिहार में कौन सा? पूर्वी बिहार, जैसे आप कह सकते हैं पूर्णिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है जूट का, किशनगंज वाले एरिया में, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएँ है? तो बिहार में कृषि आधारित उद्योग के लिए बहुत ही संभावनाएं बनती है, और ये अभी बीपीएससी की AAO वाले एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो देखिए बिहार में क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो बिहार में अगर हम बात करें, बिहार में तो है ही 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में बसते हैं, और ये पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा, सबसे हाईएस्ट है। अगर इसके डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पहला आता है शिवहर में लगभग कितना 1880 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में निवास करते हैं। 2 नंबर में आ जाइए पटना है, पटना में कितना है 1823 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। फिर आ जाइए दरभंगा में है कितना लगभग 1728, ठीक है। अगर और बात करें हम लोग कैमूर जो है बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें लगभग कैमूर में लगभग 488 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में निवास करती है, और बिहार में सबसे कम कहाँ पे है? कैमूर में ही है, ठीक है। चलिए सबसे ज़्यादा शिवहर में, सबसे कम कैमूर में। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य के लिंग अनुपात क्या है? तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ के लिंग अनुपात 918 है, यानी पर 1000 मेल पे 918 फीमेल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है पहली बार किया गया था 2007 और 8 के लिए, 2006 और 7 के लिए, 2006 और 7 के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो भारत में पहला सत्याग्रह जो सी था, जब कब हुआ था? 1917 में गांधी जी बुलाए गए थे, किसके? राजकुमार शुक्ल के द्वारा, और यहीं पे गांधी जी का पहला सत्याग्रह आरंभ हुआ था चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। अगला है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार ने राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची पारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या है? तो उस प्रदेश का नाम था बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो नमक कर के साथ साथ चौकीदारी कर का विरोध किए थे बिहार में। अगला क्वेश्चन है, 26 फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो देखिए इसमें जो इस्तीफा दिया गया था, जैसे ही यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनती है 1937 इलेक्शन के बाद, तो ये डिमांड करने लगते हैं जितने भी आंदोलनकारी है जो जेल में बंद है उसको रिहाई के लेके बात हुई थी, बात माना नहीं गया अंग्रेजों के द्वारा, इसीलिए उन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, राजनीतिक बंदी को छोड़ना नहीं छोड़ा, इसलिए उन्होंने क्या कर दी? इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार किसान सभा से कौन कौन जुड़े थे? तो देखिए बिहार किसान सभा से जो जुड़े थे
स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, अगर किसान आंदोलन की बात करें तो इसमें से ये सारे आंसर हो जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बिहार किसान सभा जो बनाए थे वो कौन बनाए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती बनाए थे बिहार किसान सभा। कब? 1929 में। बाकी अगर हम बात करें किसान आंदोलन का तो ये भी किए थे, ये भी किए थे, ये भी किए थे, तो सब आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए, बिहार के साथ जो बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है वो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता, वो कौन है? तो वो है पूर्णिया। अगर हम लोग बिहार की बात करें तो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट है जो कहाँ से टच करता है? नेपाल की सीमा से अपनी सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य का एकमात्र विश्व धरोहर स्थल है? तो देखिए, बिहार राज्य में एकमात्र विश्व धरोहर नहीं है, वो कौन है? वो है महाबोधि मंदिर और नालंदा बौद्ध मठ। ये दोनों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया। तो ये दोनों, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये है पटना जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारा 1929 में हुआ था। ठीक है, 1929 में। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार एक अलग राज्य बनता है। 1912 में सबसे पहले 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होता है बिहार प्लस उड़ीसा। फिर 1937 में उड़ीसा अलग हो जाता है बिहार से और बिहार एक अलग राज्य बना, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष एवं स्त्री दोनों में से साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की न्यूनतम है? तो ये है बिहार की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में कृषि की जोत का औसत आकार दूसरे राज्य की तुलना में है? तो दूसरे राज्य की तुलना में न्यूनतम से क्या है? द्वितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा से मिलती है? तो फतुहा के पास गंगा से जो मिलती है ये पुनपुन नदी है। ये भी बीपीएससी में जो अभी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया 67, तो उसमें पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो उत्तर बिहार का जलवायु जो है CWG से निरूपित करते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं पश्चिम चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो इसमें नवीन जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि इसमें नदियाँ द्वारा ये मिट्टी लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन कौन जिला में होता है? तो बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में होता है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर निर्मित है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर स्थित है? तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे महावीर 24वें तीर्थकर थे, और ये कहाँ पे मोक्ष स्थल पावापुरी में है। यहीं पे जल मंदिर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये पावापुरी है कहाँ पे? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। चलिए नेक्स्ट है, कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था, तो उसका नाम था ओंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती किससे जुड़े थे? किसान सभा से। किसान सभा 1929 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो 42 नंबर क्वेश्चन है, ये किया गया था सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। अनुशीलन समिति का गठन सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1923 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो 1922-1923 के दरमियान मुंगेर में किसान सभा का गठन जो किया था वो श्री कृष्ण सिंह एवं मोहम्मद जुबैर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ई। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो 1934 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था उसके सचिव बने थे जयप्रकाश नारायण। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो बिहार से संविधान सभा के सदस्य थे NN सिन्हा भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे और श्यामनंदन प्रसाद मिश्रा भी थे। तो ये सारे थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे मोहम्मद यूनुस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ? सासाराम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बना था? तो बिहार राज्य को विभाजन करके झारखंड जो बना था वो 15 नवंबर 2000 को बना था। तो सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है ये आपका ए, सोन बहुउद्देशीय परियोजना।
अगला है गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है। तो गुरु गोविंद सिंह ये सिख के 10वें और अंतिम गुरु है और ये कहाँ पे, पटना में पैदा हुए थे। 51 नंबर है, 1911 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य देश में कौन सा स्थान पर है। तो देखिए ये पूछ रहा है पॉपुलेशन वाइज कौन सा स्थान पे है। तो पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे है अपना बिहार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय। इसी के साथ मेरा ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर आपको लगता है इस वीडियो से कुछ भी सीखे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर और कुछ सजेशन हो तो